में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने दूध बेचकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गए तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उसमें भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूध 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया कि वो सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को ना देखकर पांडवों से पूछा कि दुर्वासा ऋषि को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुआ। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी अपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया। जिसका किसी को पता न चला वो सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को सिरोधार कर इस जन्म में छिपकली बनी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा तक अब तक याद थी। वो भंडार गृह में चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वो छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। विद्वान लोग छिपकली को बुरा बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उन्हें मरा हुआ सांप दिखा। सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में से उत्तम मनुष्य को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वो छिपकली राजा सफरस के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सरपस ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषी ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आज जड़वावें, फिर उसे संदूक के भीतर लकड़ी को रखकर प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ लकड़ी का संदूक अवश्य कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वो संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब उसने संदूक खोला उसे सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी को कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपने पत्नी को वो कन्या ला कर दी तो पत्नी की प्रशंसा का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को की माँ महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, महारानी, मैं नीच जात की भंगिन हूँ,
भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। ये सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई। रुक्को ने रानी तारामती से माता की सेवा करने का उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। माता की प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान ही नहीं रहा। परिणाम ये हुआ, जब वो बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसके माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रुक्को मन में निश्चय किया कि बच्चे की आराम आने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करी। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, है पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, तो सब भक्तों के पर समान रूप से कृपा करती हैं। अतः आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम सब स्वीकार कर लेंगे। ये बात सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से ये कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सैन नाइन ने बात सुन ली और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सैन नाइन से सब बात सुनकर कहा, तेरी बात झूठी है। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा के लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिससे नींद ना आवे। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी, लेकिन पांव की एक कंकन रास्ते में ही गिर पड़ी। उधर थोड़ी देर ही बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वो भी रानी का पता लगाने निकल पड़ेगी। मार्ग में कंकन व रुमाल उसने देख उस जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। इसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला उसने झोली में रख लिया। ये देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वो मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद देकर तारामती ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली। सब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया
और कहा, तूने नीचों के घर प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तो अपनी झोली में रख कर लाई है, उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। ये चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती को साथ लेकर महल में लौट आया। वहां रानी ने ज्वाला मैया की भक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता के लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा को मन ही मन में देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। यदि आप अपने पुत्र रोहतास की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहतास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी श्रद्धा और विश्वास से दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। ये चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देखकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम जैसी पत्नी मुझे प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारामती की इच्छानुसार अयोध्या में माता का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। आयु पर्यंत भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती एवं लुकमन भंगिन तीनों को जो मनुष्यों से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता की जागरण में रानी तारामती की इस कथा को जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है तथा शत्रुओं का नाश एवं सर्वमंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण को पूरा नहीं माना जाता है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो सभी देवी देवताओं